नमस्कार साथियों, वन एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लॉक में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पे। और टाइप क्या होगा? टाइप होगा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर बनने वाले प्रश्न। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, ध्यान समझो पहले सभी लोग। ये हमारी क्लॉक है, ये हमारी क्या है? क्लॉक। और अगर क्लॉक में दर्पण हमारा लंबवत रखा होता है, देखो लंबवत रखा होगा तो कहां रखा होगा? यहां रखा होगा, इस कंडीशन में ऐसे ये। और अगर मान लेते हैं कि वो कैसा रखा है? क्षैतिज रखा है। जब दर्पण हमारा क्षैतिज रखा होता है तो वह किसको दर्शाता है? वह दर्शाता है जल प्रतिबिंब को। यानी अगर दर्पण ऐसे रखा होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहेंगे जल प्रतिबिंब समय कहेंगे। और अगर दर्पण हमारा लंबवत रखा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब अर्थात मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। अब सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि जिस कंडीशन में दर्पण रखा होता है इस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हम दर्पण अगर हमारा लंबवत रखा है तो उस कंडीशन में 12 और 6 में कोई परिवर्तन होगा नहीं। यानी घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं और 6 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब भी क्या होगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि जिस कंडीशन में दर्पण हमारा रखा होता है वह कंडीशन कोई भी चेंज नहीं होती। और दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा चेंज क्या होता है? हमेशा चेंज होता है लेफ्ट और राइट। यानी जो लेफ्ट की चीजें हैं वो राइट हो जाएंगी और राइट की चीजें क्या हो जाएंगी? लेफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट क्या होगा? आपस में चेंज हो जाएगा, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। जैसे 11 क्या क्या दिखेगा? 11 का 1 दिखाएगा, 10 का क्या दिखाएगा? 10 का 2 दिखाएगा, 9 का 3 दिखाएगा और 3 का 9 दिखाएगा, 8 का 4 दिखाएगा और 4 का 8 दिखाएगा, 7 का 5 दिखाएगा, 5 का 7 दिखाएगा। लेकिन 6 और 12 चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हमारा दर्पण रखा हुआ है और दर्पण रखा होगा तो उस कंडीशन में बदलाव नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में बताओ क्या क्या चेंज होगा? दर्पण प्रतिबिंब में 11 का क्या दिखाएगा? 1 दिखाएगा, 10 का क्या दिखाएगा? 10 का दिखाएगा 2, 9 का दिखाएगा 3 और 8 का दिखाएगा 4, 7 का दिखाएगा 5। लेकिन 12 और 6 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर हमको सिर्फ हावर्स दे रहा है और हावर्स दे करके हावर्स ही पूछे तो उस कंडीशन में सॉल्व तो आराम से कर लेंगे। यानी घटाएंगे किससे बताओ? हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें किससे घटाएंगे? तो दर्पण प्रतिबिंब सॉल्व करने के लिए हमेशा हम 12 से घटाते हैं, 12 क्लॉक से घटाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मिनट की संख्या 0 है तो हम 12 से घटा देंगे। लेकिन अगर मिनट की संख्या मान लीजिए अगर संख्या अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करेंगे, बताओ 1 घंटे यहां से यहां लाएंगे तो 1 घंटे मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने हो जाएंगे? 1160। यानी जब मिनट की संख्या भी दिया होता है और घंटे का मान 12 से कम हो तो उस कंडीशन में किससे घटाएंगे? हम 1160 से इसको माइनस कर देंगे। तो ये बात थी हमारी किसकी? दर्पण प्रतिबिंब की या मिरर की बात की थी। किसकी? मिरर इमेज की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज में क्या होता है आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि वाटर इमेज में किससे हम माइनस करते हैं और कैसे क्या क्या परिवर्तित होता है। सभी लोग नोट करिए इसको। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अगर वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में दर्पण कहां होगा? हमारा दर्पण हमारा क्षैतिज होगा, यानी हॉरिजॉन्टल होगा।
हॉरिजॉन्टल कंडीशन में दर्पण कहाँ होता है? नीचे, और दर्पण नीचे होगा तो उस कंडीशन में वो काम किसका करेगा? वो काम करेगा जल प्रतिबिंब का। तो जल प्रतिबिंब में जब यहां पे दर्पण रखा होगा और कैसा रखा होगा? क्षैतिज रखा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जल प्रतिबिंब कहेंगे। और जिस कंडीशन में हमारा दर्पण रखा होता है वह कंडीशन कभी चेंज नहीं होती, अर्थात अगर क्षैतिज है तो क्षैतिज की कंडीशन कभी कम होगी क्या? नहीं, यानी 9 का और 3 क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या होगी? यहां पे टॉप और बॉटम चेंज होंगे, ठीक है। यानी जब दर्पण हमारा क्षैतिज रखा होगा तो उस कंडीशन में उसमें बदलाव क्या आता होता है? बदलाव टॉप और बॉटम होता है। लेकिन अगर दर्पण हमारा लंबवत रखा है तो उस कंडीशन में बदलाव क्या होगा? लेफ्ट और राइट बदलाव हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो 6 है वो क्या दिखाएगा? 6 का 12 दिखा देगा। जो 6 है क्या दिखाएगा? 12 दिखा देगा। 1 का क्या दिखाएगा? 1 का 5 दिखा देगा। 2 का क्या दिखाएगा? 2 का 4 दिखाएगा। 11 का क्या दिखाएगा? 11 का 7 दिखाएगा। और 10 का क्या दिखाएगा? तो 10 का 8 दिखा देगा। लेकिन 9 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जल प्रतिबिंब बदलाव क्या क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब में 11 के 7 दिखेंगे और 7 के 11 दिखेंगे, 10 के 8 दिखेंगे और 8 के 11 दिखेंगे, और 12 का क्या दिखेगा? 12 का 6 और 6 का 12। इसी तरीके से 1 का क्या दिखेगा? 1 का 5 दिखेगा, 5 का 1 दिखेगा, 2 का 4 दिखेगा, 4 का 2 दिखेगा। लेकिन 9 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 9 और 3 जल प्रतिबिंब में परिवर्तित नहीं होते। अब जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में हम कैसे यहाँ पे मान निकालेंगे हम ना? तो यहाँ पे मान निकालने के लिए हम 3 पॉइंट चीजों को हमेशा ध्यान में रख करके मान निकालेंगे, क्योंकि जल प्रतिबिंब में हमेशा क्लियर नहीं होता। यहाँ पे जो आंसर आता है हमेशा क्या होता है? आंसर क्लियर नहीं होता। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? तो अगर हमारा मान यानी मिनट की संख्या जो है, मिनट की संख्या 30 से कम है, या हम मान लेते हैं कि मिनट कितना है हमारा? मिनट जो है हमारा क्या है? वो 0 है। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे किससे बताओ? हम घटाएंगे 18 से घटा देंगे, 18 क्लॉक से घटा देंगे। और मिनट की संख्या अगर 0 से क्या हो? 0 से अधिक हो तो उस कंडीशन में किससे घटाएंगे? 17। 0 से अधिक और किससे हो बताओ? 30 से कम हो। 0 से अधिक हो और 30 से क्या हो? 30 से कम हो, तो उस कंडीशन में किससे घटाएंगे? 17 किससे घटाएंगे? 17 30 से घटाएंगे। लेकिन मिनट की संख्या अगर 30 से अधिक हो जा रही है तो उस कंडीशन में बताओ किससे घटाएंगे? तो उसको घटाएंगे 17 90 से। किससे घटाएंगे? 17 90 से घटाएंगे। यहां पे देखो, ये थोड़ा परिवर्तन करो इसको। अगर मिनट की संख्या 30 से कम है तो किससे घटाएंगे? घटाएंगे 18 30 से, ठीक है। और अगर 30 से अधिक है तो किससे घटाएंगे? तब हम घटाएंगे 17 60 से। 17 60 ये जानते रहिए। अगर मिनट की संख्या 30 से क्या है? कम है, तो 18 60 से घटाएंगे। और अगर 18 30 से घटाएंगे, और अगर मिनट की संख्या 30 से क्या है? 30 से अधिक है, तो हम किससे घटाएंगे? हम घटाएंगे यहाँ पे 17 90 से घटाएंगे, 17 90 से, ठीक है। तो सभी लोग नोट करिए, नोट करके कमेंट करिए। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा इसमें। पहला हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। पहला हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यदि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हो तो उसका
दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, यदि किसी घड़ी में 10 बज करके, यदि किसी घड़ी में 22 बज करके 40 मिनट हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं, तो हमको पता है कि अगर मिनट की संख्या भी हमारे 0 से अधिक है और घंटे जो है वो क्या है, वो 12 से कम है, तो किससे घटाएंगे हम, 11:60 से घटा देंगे। किससे घटाएंगे, 11:60 से 7:15 के, तो कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा हमारा 4:45। यानी अगर किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, 4:45 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में 22:40 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब 22:40 होता है तो या तो हम क्या करें, या तो इसको हम देखो आपको दो प्रकार से बताते हैं, या तो आप क्या करो, मेथड नंबर फर्स्ट, या तो आप क्या करो, जब 12 से अधिक मान होता है घंटे का तो हम किससे घटाते हैं, हम घटाते हैं 23:60 से। ठीक है, या तो आप 23:60 से घटा दो, घटाओगे कितना, 22:40 है, तो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा, 1:20। ठीक है, तब भी हमारा आंसर आएगा। या तो हम क्या कर दें, या तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 22 कब बचता है बताओ, 22 बचता है, 22 को हम 10 कह सकते हैं, 10 बज करके क्या आ जाएगा 40 मिनट, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो हम इसको घटाएंगे किससे, इसको घटाएंगे 11:60 से, 11:60 घटाओगे किससे, 10:40 से, तो आंसर तब भी हमारा कितना आएगा, आंसर तब भी हमारा आएगा 1:20। या तो आप इसे चेंज कर लीजिए, या अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो 12 से अधिक मान होगा तो किससे घटाएंगे हम, 23:60 से। 23:60 से क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। आप लोग नोट करिए, नोट करके देखते हैं फिर इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। नोट, सभी लोग नोट करिए। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 4:10 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी टाइप में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हमारा, यदि किसी घड़ी में 8:43 से ही 7:11 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए। राइट क्या होगा इसमें, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहां पे कह रहा है 4:10 सबसे पहले इसको हम देखो आपको मेथड नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, फिर सेकंड से कैसे हम आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे ये आपको बताएंगे। 11:60 से घटाएंगे इसमें, तो क्या घटाएंगे, 11:60 में घटाएंगे 4:10 ठीक है। अब हमको बताया कि इससे घटाएंगे 4 से, अगर हम 11 को 4 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 11 दाम में 110 कितना होगा 120/11 आ जाएगा। 120/11 उस कंडीशन में हम 60 को माइनस करेंगे तो 60 को घटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो 11 6 66 कितना हो जाएगा 660 माइनस 120/11, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 540/11। 540 को आप सॉल्व करोगे तो 11 चौक 44 कितना बचा 10 हो गया 100, 11 9 99 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 7 बज करके क्या होगा 49 सही 1/11 मिनट उस समय में उसका दर्पण प्रतिबिंब समय वो दिखा रही होगी। ठीक है, अब इसको मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां बता रहे हैं मेथड नंबर 2 क्या होगा हमारा। मेथड नंबर 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर 11:60 से हमको घटाना है तो उस कंडीशन में 4 बज करके 10 सही 10/11 मिनट हो रहे हो, तो हमको पता है कि सही बटे में जो होगा तो बटे और 11 10/11 है, इसमें कुल कितना है 11 है और हो 11 में 10 निकल चुका है, बचा कितना बताओ, बचा कितना 1 बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे बताओ 1/11 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम एक कॉमन ले रहे हैं, यानी यहां से हम कैरी लेंगे एक, तो यहां पे कितना बचेगा, यहां बचेगा 59 और है कितना पे 10 और है, तो 10 क्या कर देंगे और माइनस, तो कितना आ जाएगा 49, तो 49 से क्या हो जाएगा 1/11 और कब होगा ये, तो 7 बज करके 49 सही 1/11, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा नंबर, जिसमें दूसरा टाइप में देखें यानी 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में किससे घटाएंगे, 11:60 से माइनस करना पड़ेगा, तो 11:60 से माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा 8 और यहाँ पे 43 सही 7/11। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आएगा 3 यानी 3 आ जाएगा, यहां पे माइनस करेंगे इसमें बताओ कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 4 आएगा, ऊपर 4 लिखिए /11। यहां पे क्या है, यहां पे एक कम हो जाएगा क्योंकि यहां पे हम कैरी लेंगे तो यहां पे एक कम होगा, यानी कितना हो जाएगा 59 घटाना किससे है 43 से, घटा दोगे तो कितना आएगा 61 यानी कितना बचेगा 16, तो 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट क्या हो रहा होगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब समय आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं जल प्रतिबिंब समय में। नोट करिए सभी लोग। देखिए आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे जल प्रतिबिंब समय। इतना इसमें बहुत ही, इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में। आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जल प्रतिबिंब। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। जल में दर्पण कहाँ होता है, नीचे, यानी कैसा क्षैतिज होगा। दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं पहला, देखो इसमें यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 3 बज करके 45 मिनट हो रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी घड़ी में 10 बज करके 40 मिनट हो रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाइए क्या होगा राइट आंसर। देखो जब हमारा मान 30 से अधिक होता है तो हम बताए थे कि जल प्रतिबिंब किससे घटाएंगे, यानी 18 30 से घटाएंगे, लेकिन कब, जब मान 30 से कम होगा। मान 30 से अधिक होगा मिनट का तो किससे घटाएंगे 18
17 60 से घटाएंगे कि 1 घंटे उधार लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो कितना 17 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा मान जो है मिनट जो है वो 30 से अधिक है, तो किससे घटाएंगे 17 90 से। तो 3 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 14, और 14 मतलब क्या होता है 2:45। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि यहाँ पे जल प्रतिबिंब में क्लियर नहीं होता, तो इसलिए क्या करते हैं हम अपना आंसर यानी एक सन्निकट जो मान और आएगा वो क्या आएगा, वह एक कम करके आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि या तो उसमें क्या दिखा रहा हो 2:45, या जो होता है वह उसमें दिखाएगा 1:45, यानी उसके सन्निकट एक उत्तर हमारा और आएगा 1:45। लेकिन ऑप्शन में एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, तो एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो ए मिले या तो ए मिले। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 2 आंसर आता है और एक कम करके एक आंसर और आता है, अर्थात उसके सन्निकट एक आंसर और प्राप्त हमको हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 10:40 हो रहे हो, किसी घड़ी में कितना बज रहा है 10:40। अब देखो मिनट की संख्या क्या है 30 से अधिक है, तो किससे घटाएंगे बताओ, हम घटाएंगे 17 90 से। 17 90 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10:40। ठीक है, यहाँ 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यानी उस घड़ी में या तो कितना बज रहा हो 7:50 या तो 6:50 उस घड़ी में हो रहा होगा, अर्थात जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, या तो 7:50 या तो 6:50। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2 क्वेश्चन ये राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे इस टाइप पे अर्थात जल प्रतिबिंब समय पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोग नोट करिए, इसको नोट करके फिर हम इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी घड़ी में 5:45 सही 5/11 हो रहा हो तो उस कंडीशन में उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी घड़ी में 4:15 सही 2/11 हो रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, बताइए। राइट क्या होगा इसका, देखो हमको पता है कि मिनट की संख्या क्या है 30 से अधिक, किससे घटाएंगे 17 90 से। अब घटाना क्या है हमको 5:45 सही 5/11। तो हमको पता है कि इन दोनों का अंतर कितना होगा 6, जो अंतर है ऊपर हो जाएगा 6/11। यहाँ पे हम जब अंतर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 को 45 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ 44। तो बताओ कितना आ जाएगा 44 सही 6/11, और कब, तो यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा 12, यानी 12:44 सही 6/11 उसका जल प्रतिबिंब समय होगा, या एक सन्निकट और बनेगा 11:44 सही 6/11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, तो इसकी हम बात करें तो देखो मिनट की संख्या क्या है 30 से कम, तो किससे घटाएंगे 18:30 से। 18:30 से क्या कर देंगे माइनस, तो 4:15 सही 2/11। अब इस कंडीशन में इन दोनों का अंतर कितना है 9 है, तो 9 ऊपर हो जाएगा 11 नीचे। अब यहाँ पे 30 है तो 30 यहाँ पे कैरी आएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 को हम 15 से घटा देंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो कितना हो जाएगा 14 सही 9/11।
अर्थात कब कितने बजे आएगा बताओ। यहाँ घटाएंगे 18 में घटाएंगे 4 कितना आएगा 14, और 14 का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है 14 का मतलब होता है 2:14 सही 9/11 या हम इसको कह सकते हैं कि 1:14 सही 9/11। ठीक है, तो हमेशा जल प्रतिबिंब में 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके सन्निकट हमेशा एक कम भी आंसर होता है। तो यहां तक हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसे हम बात करेंगे फल्टी क्लॉक, फल्टी क्लॉक को। लेकिन आज नहीं, आज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार यहाँ पे हर सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ रही है, तो आप लोग शेयर और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।